जी दोस्तों, तो आज हम ओल्ड मैन एंड द सी पे तीसरा लेक्चर नोट करते हैं। इससे पहले हमारे दो लेक्चर जो हैं इस पे हो चुके हैं, जिस पे हमने काफ़ी एमसीक्यूज़ जो हैं उनके ऊपर बात कर ली हुई है। तो आज हम जो तीसरा लेक्चर है इस पे बात करते हैं, द ओल्ड मैन एंड द सी। क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करते हैं। व्हाट डज द ओल्ड मैन थिंक ही किल्ड द फिश फॉर बिसाइड्स फूड एंड टू कीप हिमसेल्फ अलाइव? ऑप्शन नंबर 1 है रिवेंज फॉर ऑल द फिश ही हैड लॉस्ट, throwing a big party for his friends, pride of being a fisherman, the lust for killing, and the right option is option number 3, pride of being a fisherman। तो आज हमने जो राइट ऑप्शन था उसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है ताकि आप लोगों को जो है अंडरस्टैंड करने में ईजी हो। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। व्हाट डज संतियागो हैव बिसाइड हिज स्ट्रेंथ? तो संतियागो की जो स्ट्रेंथ थी, उसकी जो ताकत थी, वो क्या थी? Knowledge of many tricks and resolutions, an unsinkable boat, the mind of a fish, the very best equipment। तो इसका राइट आंसर है knowledge of many tricks and resolutions, यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। What does Santiago reply when the boy asked how much he suffered? तो इसका जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो हमारे पास हैं ओनली माई हैंड्स, प्लेंटी, नॉट एट ऑल, टू मच। ये जब लड़के ने संतियागो से पूछा था सफरिंग के बारे में तो उसने क्या कहा था? उसने कहा था प्लेंटी ऑफ सफरिंग, यानी वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था, यानी उसको जो पेन थी वो बहुत ज़्यादा थी, उसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया था। संतियागो कंपेयर्स द सी टू डैश a woman, a man, a father, a boy, and the right answer is a woman। यानी संतियागो ने समंदर को एक औरत के साथ कंपेयर किया था। वो कहता है जैसे एक औरत होती है वैसे एक समंदर होता है। What happened when the old man first tried to pull the bill fish? तो पहले जब संतियागो ने फर्स्ट टाइम कोशिश की थी उसको पुल करने की, तो उसका रिजल्ट क्या निकला था? The old man could not raise him an inch। Why the Santiago often wishes the boy were there, he liked the boy's company। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है the old man could not raise him an inch, यानी ओल्ड मैन मछली को एक इंच भी ऊपर नहीं कर सका था। When the fish lurched firstly, the fisherman fell on his face and got a cut। तो जब पहली बार मछली ने झटका दिया था तो जो फिशरमैन था वो गिरा था और उसको एक चोट लग गई थी। तो वो चोट कहाँ पे लगी थी? बिलो हिज आई, बिलो हिज चिन, बिलो हिज नोज या नन। तो वो जो पहली उसको चोट लगी थी वो उसको आँख के नीचे लगी थी, यानी बिलो हिज आई। दिस वन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन सेड आई विल नेवर गो इन अ बोट अगेन विदाउट डैश। जब वो मछली खा रहा था तो उसने ख्वाहिश का इजहार किया था कि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी समंदर में किश्ती लेके जाऊंगा, सफ़र करूंगा, तो मैं अपने साथ ये चीज़ रखूंगा। कौन सी चीज़ थी? शुगर, लाइट, साल्ट या वाटर। तो ये था साल्ट, क्योंकि उसको फ़िश खाने के लिए उसके ऊपर साल्ट लगाने की ज़रूरत थी। इस वजह से वो चाह रहा था कि मेरे पास जो है वो साल्ट होना चाहिए। वट वॉज संतियागोज प्रॉब्लम विद द लेफ्ट हैंड? तो संतियागो के लेफ्ट हैंड के साथ क्या प्रॉब्लम था? द लेफ्ट हैंड kept cramping, the left hand kept straight, the left hand kept bent। इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है कि उसका जो लेफ्ट हैंड था वो kept cramping। तो ये क्रैम्पिंग का जो मसला था उसके लेफ्ट हैंड के साथ था। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। हाउ बिग वाज द फिश? मछली कितनी बड़ी थी? द फिश वाज 1 feet longer than the skiff, the fish was 2 feet longer than the skiff, the fish was 3 feet longer than the skiff, the fish was 4 feet longer than the skiff। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, यानी the fish was 2 feet longer than the skiff, यानी जो मछली थी वो उसकी स्किप से, उसकी कश्ती से 2 फीट लंबी थी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। हु वाज एल कैंपियन? एल कैंपियन कौन था? एल कैंपियन वाज संतियागो, एल कैंपियन वाज मैनोलिन, या एल कैंपियन वाज मार्लिन या डिमैगियो। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास है वो ऑप्शन नंबर 1,
संतियागो, संतियागो को ही एल कैंपियन कहते थे। ऑप्शन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, What second fish did the old man catch and what will he do with it? Old man ने दूसरी मछली कौन सी पकड़ी थी और इसके साथ क्या किया था? He caught a shark and left in the water. He caught a whale and packed it in a sack. He caught a dolphin and saved it to eat later. He caught a starfish and ate it at once. तो जो हमारे पास राइट आंसर है वो है He caught a dolphin and saved it to eat later. यानी उसने एक डॉल्फिन पकड़ी थी दूसरी बार और उसको बाद में खाने के लिए रख लिया था। संतियागो स्लीप्स अगेन, व्हाट डज ही ड्रीम ऑफ नो? संतियागो दोबारा सो गया और उसने जब ख्वाब देखा था तो वो ख्वाब कौन सा था? His right arm asleep, his right arm is broken, his right arm is bent, his right arm is stiff. इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 1, उसका जो दायां हाथ था वो सो गया था। His right arm is asleep. नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, What woke him up? संतियागो को किसने जगाया था, वो कैसे जागा था? Due to sunlight, due to coldness, due to earthquake, his hand hit him in the face due to the jump of fish. तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारे पास राइट आंसर है। जब मछली के जंप लगाने से उसके हाथ को झटका लगा और उसका हाथ उसके फेस पे लगा जिसकी वजह से वो जाग गया था। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, कम ऑन एंड किल मी, आई डू नॉट केयर हु किल्स डैश। तो संतियागो ने फिश से कहा था आओ और मुझे मारो। वो कहता था मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन किसको मारता है। तो ऑप्शन हमारे पास है केयर हु किल्स मी, हु किल्स यू, हु किल्स हु किल्स हिम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास 3, हु किल्स हु, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कहते हैं हाउ डिड संतियागो टेक द फिश बैक टू पोर्ट सिंस द फिश वाज बिगर देन द बोट। यानी जो फिश थी वो उसकी बोट से किश्ती से बड़ी थी तो वो उसको कैसे वापस लेकर आया था? ही ब्रोक इट इनटू पीसेस, he tied the fish to the side of the skiff, he left it there, he put inside the skiff. तो इसका ऑप्शन नंबर 2 वो करेक्ट आंसर है। he tied the fish to the side of the skiff, यानी उसने अपनी स्किफ के साथ उसको बांध लिया और चलना शुरू कर दिया और वो ऐसे उसको लेकर पोर्ट तक आया था। what problem did the old man have getting the fish home? यानी उसको वापस लाने में क्या प्रॉब्लम पेश आया? sharks kept attacking, he was getting cold, he was frightened of darkness. तो इसमें से ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है। sharks kept attacking, sharks ने उसके ऊपर हमला किया था फिश के ऊपर, ये उसको मसला पेश आ रहा था। what of the big fish is left by the time संतियागो reached home? संतियागो जब वहाँ पे अपने घर के पास पहुँचा तो जो बड़ी मछली वो लेकर आया था उसमें से कितनी बची थी, क्या बचा था? only meat is left, the whole fish is left, only the skeleton is left, half of the fish is left. तो इसमें से आंसर हमारे पास जो है only skeleton is left, बाकी सारी तो वो sharks खा चुकी थी, उसमें से सिर्फ और सिर्फ जो वहाँ पे है उसका skeleton बचा था। नेक्स्ट आइडेंटिफाई पेड्रिको, पेड्रिको कौन था? he played a match with old man, he was old man while catching fish, he was a rich man of the town. No, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है he looked after the old man's skiff. तो उसने ओल्ड मैन की जो किश्ती थी उसका ख्याल कर रहा था, उसकी लुक आफ्टर कर रहा था। वाई डज मैनुलिन क्राई, मैनुलिन क्यों चीखा था, क्यों रोया था? क्योंकि मैनुलिन क्राइज फॉर द ओल्ड मैन सफरिंग, ओल्ड मैन की सफरिंग की वजह से वो रोया था, वो चीखा था, वो उसके जख्म जो थे उनको देखकर बर्दाश्त नहीं कर सका था। बट ही लॉस्ट व्हेन द ओल्ड मैन लाइक द शार्क विच वाज अटैकिंग ऑन मार्लिन, जब उसने मार्लिन ऊपर जो शार्क्स हमला कर ली थी, जब उसने उनको मारने की कोशिश की, उनके साथ लड़ाई करने की कोशिश की, तो उस दौरान में उसकी क्या चीज़ ज़ाया होगी? तो वो चीज़ थी उसका हार्पून। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि हमारे नेक्स्ट आने वाली वीडियो जब भी कोई आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, ताकि आप उससे मज़ीद फ़ायदा हासिल कर सकें।